नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में मानव श्रृंखला को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मानव श्रृंखला को लेकर के सभी विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाते हुए विभिन्न विभागों को लेकर मानव श्रृंखला की सफलता के लिए समीक्षा की। हम बता दें, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने कई क्षेत्रों का दौरा भी किया, जहां पर मानव श्रृंखला को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कई स्कूलों के द्वारा कई विभाग के अधिकारी अपने सामने पूर्वाभ्यास भी करते दिखे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यह है, क्या पिछले बार 21 जनवरी की अपेक्षा इस बार की 21 जनवरी की मानव श्रृंखला कितनी होगी बेहतर? देखिए मिथिला मंच न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। कई क्षेत्रों का दौरा भी किया, जहां पर मानव श्रृंखला को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कई स्कूलों के द्वारा कई विभाग के अधिकारी अपने सामने पूर्वाभ्यास भी करते दिखे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यह है, क्या पिछले बार 21 जनवरी की अपेक्षा इस बार की 21 जनवरी की मानव श्रृंखला कितनी होगी बेहतर? देखिए मिथिला मंच न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। आराम से स्मूथली चलेगा। गाड़ी लेकर चला गया। इस गाड़ी को आगे कर दीजिए। बाल विवाह हटाना है, बिहार बनाना है। ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। बाल विवाह हटाना है, बिहार बनाना है। ना दहेज लेंगे, ना बिहार बनाना है। ना दहेज लेंगे। जहां पूरे देश में पद्मावत पर लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं दरभंगा के राजपूत संघ के नेताओं के द्वारा आज दरभंगा के एकमी चौराहा पर आज महाराणा प्रताप की स्मृति दिवस मनाई गई। हालांकि इस स्मृति दिवस में इस बात का भी जिक्र किया गया था, लेकिन यह सामने नहीं आया। स्मृति दिवस पर सभी राजपूत संघ के सदस्यों ने वहां पर एक प्रतिमा की स्थापना की भी मांग की है। दरभंगा में राजपूत संघ कई वर्षों से महाराणा प्रताप की स्मृति दिवस मनाते आ रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। आज महाराणा प्रताप की स्मृति दिवस मनाई गई। हालांकि इस स्मृति दिवस में इस बात का भी जिक्र किया गया था, लेकिन यह सामने नहीं आया। स्मृति दिवस पर सभी राजपूत संघ के सदस्यों ने वहां पर एक प्रतिमा की स्थापना की भी मांग की है। दरभंगा में राजपूत संघ कई वर्षों से महाराणा प्रताप की स्मृति दिवस मनाते आ रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। महाराणा प्रताप जी का स्मृति दिवस आज एकमी घाट चौक पर मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जाति और सभी मजहब के लोग यहाँ हैं और सभी का अनुयायी थे महाराणा प्रताप। इसलिए सभी मजहब और सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं। किसी खास जाति के महाराणा प्रताप नहीं थे, इसलिए सभी जाति यहाँ उपस्थित हैं, सभी धर्म उपस्थित हैं। उनके स्मृति दिवस पर चांदी, अझोल, गुड़ियारी, लहरियासराय, दरभंगा, जोगियारा, सैदनगर सभी जगह के आदमी यहाँ उपस्थित हैं। 500,000 के आबादी में यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग चाहेंगे कि महाराणा प्रताप के नाम पर महाराणा प्रताप के कर्तव्यों का अनुयायी करें, जिससे कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर हम लोगों को चलने में सुविधा हो। और सभी आदमियों से भी आग्रह करेंगे महाराणा प्रताप के अनुयायी रहते हुए महाराणा प्रताप के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें। और उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करने से होगा कि आपसी व्यवस्था कभी फैलेगी नहीं, द्वेषता कभी फैलेगी नहीं, हम लोगों को सामंजस्य बना रहेगा और अभी भी बना है। इसलिए एकमी घाट चौक पर हम लोग मनाए हैं, जो सभी जात मजहब सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाया जा रहा है एकमी घाट चौक पर। हमारे कोरियारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के नाते में अजहौल मुखिया जी, थारालाई के मुखिया जी, सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। सभी समुदाय के लोग उपस्थित हैं। महाराणा प्रताप सभी के लिए थे, किसी एक जाति के लिए नहीं थे, सभी समाज के लिए थे। और उन्होंने अपना बलिदान
दिए, जिस तरह से लोगों का रक्षा किए, सभी जाति के लोगों का रक्षा किए, जिस तरह से घास का रोटी खा करके देश को बचाए, जगह को बचाए, अपने राज्य को बचाए, उस तरह से हम लोग भी एक समाज में एक समानता का व्यवहार रखें, समानता रखें, कोई जात पात का बात नहीं करें, उनके कार्यों पर चले हम लोग और समाज में शांति व्यवस्था बना के रखें। स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं? वो अपने जान की आहुति दिए थे, जो हमारे देश पर दुश्मन जो है चढ़ाई किए, तो वो ये नहीं देखे कि किस जाति पर चढ़ाई हो रहा है, चाहे किस मजहब पर चढ़ाई हो रहा है। वो पूरे देश के लिए जो है अपनी जान की आहुति लगा दिए। यहाँ की जो भी जनता सुन रहे हो, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जो है ये महाराणा प्रताप जो है अंग्रेजों से जो है लड़ाई लड़ी और अपने जान की आहुति दी, ताकि हमारा देश बचा रहे, हमारे देश की जनता बचा रहे। इसलिए आप लोग इस देश में अभी आपको वो ऊपर से जो भगवान भेजे हैं, आपको भी कुछ करने के लिए भेजे हैं, ये ना कि आपस में जो एक दूसरे का विरोध करने के लिए भेजे हैं। आप भी कुछ कीजिए। और महाराणा प्रताप किसी जाति का नहीं है, कोई ये नहीं कहता है महाराणा प्रताप ये जाति के थे, ये जाति के थे। ये भारत सरकार, बिहार सरकार भी इनकी जयंती मनाते हैं और स्मृति दिवस मनाते हैं। इसलिए आप सबों से जो भी सुन रहे हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये महाराणा प्रताप जी का जो नाम है ये और ऊंचा होना चाहिए। ये होना चाहिए कि एकमी घाट पर महाराणा प्रताप जी का स्मृति दिवस मनाया गया। इससे आप भी फख्र से कह सकते हैं कि हमारे एकमी घाट चौक पे जो है महाराणा प्रताप जी का जन्म स्मृति दिवस मनाया गया है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इस क्षण में भी लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। सीपीएम के नेताओं के द्वारा समाहरणालय धरना स्थल पर सरकारी योजनाओं के सही कार्यान्वयन एवं गरीबों तक योजना का लाभ नहीं पहुंचने के साथ कई मांगों को लेकर के धरना एवं प्रदर्शन किया। इस क्षण के बावजूद भी सीपीएम के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सही कार्यान्वयन एवं गरीबों तक योजना का लाभ नहीं पहुंचने के साथ कई मांगों को लेकर के धरना एवं प्रदर्शन किया। इस क्षण के बावजूद भी सीपीएम के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। 1982 को 19 जनवरी को नेशनल कैंपेन कमेटी ने देशव्यापी हड़ताल का कॉल दिया था। 10 लाख से ऊपर किसान 10 लाख से ऊपर मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया और उस वक्त में नेशनल कैंपेन ने 4 मांग उठाए थे। पहला था उचित मजदूरी का सवाल, महंगाई को रोकने का सवाल, ट्रेड यूनियन राइट को सुरक्षित करने का सवाल, घाटा का बजट को कम करने का सवाल, वैल्यू ऑफ मनी जो डिटोरिएट कर रहा था उसको रोकने का प्रश्न पहला बार मजदूरों ने उठाया था। और ठीक तमिलनाडु की उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने बर्बरतापूर्ण गोली चलाई थी। 4 खेत मजदूर शहीद हुए थे, 40-42 आदमी घायल हुए थे और समूचा देशव्यापी इसका प्रतिरोध हुआ था। आज समूचा देश में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर यादगार दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जो शासक वर्ग ने किस रूप से मजदूरों के उचित और जायज मांग। व्यापी किसान सभा खेत मजदूर सीटू के आह्वान पर शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ किसान सभा की ओर से हम लोग समाहरणालय पर धरना दे रहे हैं। 1982 में आज के ही दिन तमिलनाडु में 4 खेत मजदूरों के आंदोलन के दरमियान हत्या कर दी गई थी और 50 से ऊपर खेत मजदूर किसान घायल हुए थे। उनके याद में, उनके शहादत दिवस के अवसर पर आज यहाँ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, जो आज केंद्र की सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है, बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। बिहार में बिहार के नीतीश सरकार ने कहा जो हम गरीबों को जमीन देंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिला। बड़े पैमाने पर जो गरीब सरकारी जमीन पर ये बसे हुए हैं उसको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। बिहार में दलितों पर हमला हो रहा है, बड़े पैमाने पर लूट हत्या। ये अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU के संयुक्त आह्वान पर ये अखिल भारतीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जैसा जानते हैं कि 1982 में जो तमिलनाडु की सरकार ने
जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी किसानों और मजदूरों के ऊपर, उस दिन से लगातार हम लोग उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अपने दिवंगत साथियों, शहीद साथियों को याद करने के लिए कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर मनाते आ रहे हैं। आज जो देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारा जो किसान की हालात है, हमारे जो श्रमिकों की हालात है, ये बिल्कुल बदली हुई हालात हैं। आज हमारे मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, श्रमिक विरोधी नीतियां केंद्र सरकार बना रही हैं। हमारे लिए जो अधिकार पूर्व में हासिल किए गए थे, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। सरकार 44 श्रम कानूनों में संशोधन करके जहां पूरे देश भर में आरक्षण के खिलाफ भी आवाज उठती है, आरक्षण के पक्ष में भी, लेकिन वहीं कई जाति एवं संस्थाओं के लोगों को भी इस आरक्षण में जोड़ने की कवायद जोरों पर है। इसी के तहत दरभंगा के समाहरणालय पर आज बढ़ई एवं लोहार को अति पिछड़ा के साथ दलित में जोड़ने की मांग को लेकर के आज विशाल प्रदर्शन किया गया। हालांकि चुनाव के आने से पहले ही सभी राज्यों में एवं जिलों में इस तरह के आरक्षण की मांग लगातार उठती जा रही है ताकि सरकार पर दबाव बने। बढ़ई और लोहार को दलित में जोड़ने की मांग को लेकर के इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है और कहा है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो 18 फरवरी को पटना में एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे बिहार से बढ़े एवं लोहार जाति के लोग वहां पहुंचेंगे एवं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसी को लेकर के आज दरभंगा में धरना स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव के आने से पहले ही सभी राज्यों में एवं जिलों में इस तरह के आरक्षण की मांग लगातार उठती जा रही है ताकि सरकार पर दबाव बने। बढ़े और लोहार को दलित में जोड़ने की मांग को लेकर के इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है और कहा है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो 18 फरवरी को पटना में एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे बिहार से बढ़े एवं लोहार जाति के लोग वहां पहुंचेंगे एवं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसी को लेकर के आज दरभंगा में धरना स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाति में शामिल करना होगा, हमारी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, पिछड़ा वंचित मोर्चा जिंदाबाद, हमारी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा, हमारी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना होगा। लोहार भाइयों को आरक्षण का कोटा बढ़ाना होगा, उन्होंने पुणे एक पर पूर्ण विचार करना होगा। आज हमको पूरे बिहार में दलित अति पिछड़ा वंचित मोर्चा के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मांग है बढ़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करें और लोहार भाइयों को जो आरक्षण दिया गया है उसका कोटा बढ़ाया जाए और पुणे एक पर पूर्ण विचार किया जाए और जनसंख्या के बल आधार पर हम लोग को राष्ट्रता में भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन हर जिला में हो रहा है और सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो 18 मार्च को पटना में सारे रोड को हम लोग जाम कर देंगे। विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं 18 मार्च को। क्या नाम हुआ? राम गणेश शर्मा। हमारा जो मोर्चा बन रहा है, इस मोर्चा में हम लोग चाहते हैं कि सभी जाति का जो निम्न स्तर से गिरा हुआ है उनका अधिकार अभी तक नहीं मिला है। हर जाति में गरीब है, ये ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लालाजी हो, यादव हो, हर जाति में गरीब है। हमारी जो सबसे पहले ये मांग रहेगी कि गरीब को सबसे पहले आरक्षण का लाभ मिले। अमीर व्यक्ति तो ले चुका है, अभी से कुछ दिन पहले ले चुका है। इसलिए हम लोग अति पिछड़ा वंचित मोर्चा बना रहे हैं और इस बनाने के बाद हम लोग को जो और बहुत तरह का जो मांग होगा, अभी एक मांग हम लोग रखे हैं कि अमीर आदमी को बीपीएल में नाम है और वो वृद्धा पेंशन का फायदा ले रहा है और हमारे शर्मा है, चाहे अन्य जाति है, हरिजन है, बहुत दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग कर लोग भारत के वासी हैं, भारत के मतदाता है, तो भारत के संविधान के अनुसार हम लोगों को जो आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण में आज तक न विधानसभा न लोकसभा कहीं मेरी प्रतिनिधि है, तो मुझे आरक्षण देके क्या फायदा हुआ। इस तरह से हम लोग किनारे दबे हुए हैं। तो हमारी हक की लड़ाई के लिए
हम लोग लड़ने आए हैं। जो हमारा आरक्षण कोटा है वो बढ़ाया जाए, उना एक्ट पर पूर्ण विचार किया जाए, हमें सांसद और विधायक के कोटा में हमें जोड़ा जाए, हमारा जो परसेंटेज बनता है वो हमें मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त कर रहा हूँ। दरभंगा के उत्पाद विभाग में लगातार जमा और पकड़े गए गाड़ियों की नीलामी की गई। आज अपर समाहर्ता के नेतृत्व एवं निरीक्षण में करीब 6.5 लाख से अधिक राजस्व की वसूली भी की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के कस्टम विभाग में कई गाड़ियां ऐसी जब्त की गई थी जो शराब में पकड़ी गई थी और इसी गाड़ियों को लेकर के आज नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सरकार को 6.5 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है एवं अन्य गाड़ियों पर वार्ता चल रही है। राजस्व की वसूली भी की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के कस्टम विभाग में कई गाड़ियां ऐसी जब्त की गई थी जो शराब में पकड़ी गई थी और इसी गाड़ियों को लेकर के आज नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सरकार को 6.5 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है एवं अन्य गाड़ियों पर वार्ता चल रही है। मैसेज नहीं है। गाड़ी है हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल हो गया ये, उसके बाद एक टाटा 407 मिनी ट्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बजाज प्लेटिना, उसके बाद फिर हीरो पैशन प्रो, फिर बजाज पल्सर, फिर हीरो पैशन प्रो। अगर इनका बयान सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर इसको गंभीरता से लेंगे तो वे लोगों को रोकेंगे कि वो इसमें ना जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे किसी भी तरह ज्यादा संख्या में लोग सड़क पर उतरें। अब फातमी जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन के बाद मानव श्रृंखला की प्रारंभ होगी और इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार लगी है। देखिए मोहम्मद अलीस और फातमी क्या कहते हैं। नए साल और जो अभी तिला संक्रांत का त्यौहार हुआ उसकी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और नया साल आप लोगों का नई नई खुशियाँ लेकर आए, सेहतमंद रहिए, परिवार आप लोग तरक्की कीजिए, शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। कल एक बहुत बड़ी पार्टी थी हम लोगों के पार्टी की तरफ से, जिसमें कई हजार लोग जमा हुए। दही चूड़ा तिलकुट जो होता है उसकी दावत थी पार्टी की तरफ से। रामदेव जी और इनके पार्टी की ओर से बड़ी दावत थी बाकीपुर में हमारे गांव में, वो संपन्न हुई। आपको कुछ इसके फुटेज मिले तो डालिएगा। दरअसल अब नया साल जो है ये सियासी तौर पर बहुत ही अहम है और वो इसलिए अहम है कि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यही लगता है कि चुनाव इसी साल लोकसभा और असेंबली का हो जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये 2018 बहुत ही खास शहर है, खास साल है और यही कारण है कि हम लोग भी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर, हमारे नेता, सभी लोग इस मामले में जुड़ के काम करना शुरू किया उन्होंने। इसी में तेजस्वी जी का भी कार्यक्रम होना है और वो जब भी समय दे देंगे तो हम लोगों का प्रोग्राम है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग उनकी सभा में हों। उसकी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे अभी फरवरी फर्स्ट वीक से। उसमें पद यात्रा भी होगा, गाड़ी से यात्रा भी होगी, सभाएं होंगी और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मालूम ही होगा कि सरकार कल फिर मानव श्रृंखला
श्रृंखला बनाने का 21 को का कार्यक्रम रखी है। आप इतिहास में देख लो, जब कोई सरकार मूल कामों से मूल काम नहीं कर पाती है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए एनजीओ का और ट्रस्ट सोसाइटी का काम करने लगती है। यही कुछ आज दिल्ली सरकार भी कर रही है और पटना सरकार भी कर रही है। जहां नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार का मुल्क में खात्मा करेंगे। बात है मानव श्रृंखला की। मानव श्रृंखला की सफलता और असफलता इस बार निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो पहले से ही दोनों मानव श्रृंखला में साथ थी, लेकिन स्वरूप इस बार बदल गया है। पिछली बार 21 जनवरी को शराब के खिलाफ मानव श्रृंखला में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं नेता सड़क एवं गांव में उतर पड़े थे, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं के कंधों पर जिम्मेवारी हो गई है इस मानव श्रृंखला को सफल करने के लिए। आज इस पर प्रश्न लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातमी ने आज अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिर्फ ढकोसला है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि अगर इस बार ढकोसला है तो पिछले बार क्या थी, जिसमें खुद मोहम्मद अली शरफ फातमी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता शामिल थे। देखिए, मोहम्मद अली शरफ फातमी ने प्रेस को बताया कि इस बार ढकोसला है। हालांकि हाईकोर्ट ने कम उम्र के बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल किए जाने पर उसके अभिभावकों से पूछ लेने की बात की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं किसी भी तरह इसको सफल कराया जाए और कई प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता इसमें मिशन भी चलाए। लेकिन देखना है पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातमी का बयान इस बार क्या रंग लाता है। अगर इनका बयान सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर इसको गंभीरता से लेंगे तो वे लोगों को रोकेंगे कि वो इसमें ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे किसी भी तरह ज्यादा संख्या में लोग सड़क पर उतरें। अब फातमी जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन के बाद मानव श्रृंखला की प्रारंभ होगी और इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार लगी है। देखिए मोहम्मद अली शरफ फातमी क्या कहते हैं।